हरिओम हरिओम हरिओम। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ऐसा मानना हमारी खास भूल है। हम स्वयं परमात्मा का साक्षात अंश होने से सत और अपरिवर्तनशील हैं और संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे असत है और परिवर्तनशील है। नास तो विदते भावो न भावो विदते सतः, अर्थात असत की तो सत्ता नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता। यदि देखें तो बचपन से लेकर आज तक शरीर, शक्ति, योग्यता, खेल आदि में रुचि, साथी, देश, काल, परिस्थिति आदि सब का परिवर्तन हो गया, पर मैं वही हूँ। सबका परिवर्तन हुआ है ये तो है असत, और मैं वही हूँ ये हुआ सत। स्वयं सत होकर भी अपने आप को असत के अधीन मानना कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, बड़ी भारी भूल है। शरीर के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, रुपयों के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, कुटुंब के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मकान के बिना, कपड़ों के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, अन्न जल के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। ये सब असत का आश्रय है। स्वयं सत होते हुए असत का आश्रय लेना, असत के पराधीन हो जाना और उस पराधीनता में भी स्वाधीन बुद्धि का लेना खास गलती है। जब हम शरीर के साथ मिलकर एक हो जाते हैं तो शरीर की ज़रूरत हमारी ज़रूरत हो जाती है। जैसे कोई पुरुष विवाह कर लेता है तो जब वह स्त्री के लिए साड़ी, आभूषण आदि खरीदने के लिए जाता है तो कहता है कि मुझे साड़ी चाहिए। यदि दुकानदार उससे पूछे कि क्या तुम साड़ी पहनते हो, तो कहेगा मुझे नहीं, घर में चाहिए। उसने स्त्री के साथ संबंध कर लिया तो अब स्त्री की आवश्यकता उसकी अपनी आवश्यकता हो गई। इसी तरह शरीर में मैं और मेरा कर लेने से शरीर की आवश्यकता अपनी आवश्यकता दिखने लग जाती है। वास्तव में ये खुद की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शरीर की आवश्यकता है। आपको किसी वस्तु की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर लें ऐसा नियम भी नहीं है। वास्तव में शरीर की आवश्यकता स्वतः पूरी होती है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। शरीर निर्वाह का ठेका हमारे ऊपर नहीं है। हम शरीर निर्वाह की चिंता करके जानबूझकर आफत मोल लेते हैं। वास्तव में शरीर निर्वाह जैसा होना होगा वैसा ही होगा। चेष्टा करने पर भी वैसा ही निर्वाह होगा और चेष्टा नहीं करने पर भी वैसा ही निर्वाह होगा। यदि हमारे प्रारब्ध में बिना अन्न के मरना लिखा है तो बिना अन्न के ही मरना पड़ेगा, चाहे कितनी भी चेष्टा कर ले। और यदि मरना नहीं है तो चाहे कुछ भी चेष्टा मत करो, शरीर निर्वाह होगा। एक खास बात है, मनुष्य शरीर के निर्वाह के लिए तो परमात्मा की तरफ से प्रबंध है, पर मनुष्य की तृष्णा की पूर्ति के लिए प्रबंध नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि हमें ये वस्तु मिल जाए, इतना रुपया हो जाए, बड़ा मकान हो जाए, इसकी पूर्ति के लिए कोई प्रबंध नहीं है। लेकिन हमारे शरीर निर्वाह के लिए पूरा प्रबंध है। जिसने जन्म दिया है उसने जीवन निर्वाह का भी पूरा प्रबंध किया है। अपनी माँ के स्तनों में दूध हमने पैदा किया है क्या? माँ का दूध पैदा करने के लिए हमने कोई उद्योग या प्रयत्न किया है क्या? किसी ने हमारे पैदा होने पर हमारे लिए माँ के दूध का प्रबंध किया था। माँ के दूध का प्रबंध जिसने किया था, क्या वह बदल गया? क्या वह मर गया? क्या कोई अब नई बात हो गई? इसलिए शरीर निर्वाह के लिए चिंता कभी करनी नहीं चाहिए। चेष्टा या प्रयत्न करने के लिए मना नहीं है। निर्वाह मात्र के लिए चेष्टा करो, कारण कि पदार्थों का कर्मों के साथ संबंध है। अतः कर्म तो करो पर चिंता मत करो। जिस तरह
मोटर की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली, मोटर गैरेज में खड़ी है, उस समय न इंजन चलता है और न ही पहिए चलते हैं, दोनों बंद हैं। दूसरी अवस्था, जब मोटर चालू करते हैं तब इंजन तो चलता है पर पहिए नहीं चलते। तीसरी अवस्था, जब मोटर को वहाँ से रवाना कर देते हैं तब इंजन भी चलता है और पहिए भी चलते हैं। और चौथी अवस्था, चलते चलते आगे साफ मैदान आ गया और आगे रास्ता ढलान की तरफ है, यानी थोड़े नीचे की तरफ है, और रास्ते पर कोई अड़चन भी नहीं है, यानी कोई वस्तु रास्ते को अवरुद्ध भी नहीं करती है। उस समय यदि इंजन बंद कर दे तो पहिए भी चलते रहेंगे और मोटर भी चलती रहेगी और तेल भी नहीं खर्च होगा। इस प्रकार मोटर की 4 अवस्थाएं हुई। उन चारों अवस्थाओं में सबसे बड़ी अवस्था वह हुई जिसमें पहिए तो चले पर इंजन न चले, तेल भी खर्च न हो और रास्ता भी तय हो जाए, हम मंजिल पर भी पहुंच जाएं। और सबसे घटिया अवस्था वह है जिसमें इंजन तो चले पर पहिया न चले, अर्थात तेल तो जले पर रास्ता तय न हो। ऐसे ही आप भीतर से चिंता करते हैं, ये आपकी घटिया अवस्था है, परंतु आप चिंता न करके कर्तव्य करते हैं, ये आपकी बड़ी अवस्था है। यही गीता में कर्म योग है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं। नारायण।